दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल सभी को। आज हम बात करेंगे S3 अस्करोफलोसो ग्रुप में नंबर 3, जिसको हम S3 कहते हैं। S3 तो हम S2 के बारे में डिटेल्स में बता चुके हैं कि S1 का ही सारी प्लांट है, लेकिन S1 में नक्ष भूमिका को ऐड किया गया। S2 में नक्ष भूमिका को हटाकर लाइकोपोडियम को ऐड किया गया और S3 में नक्ष भूमिका और लाइकोपोडियम दोनों को हटाकर एरियम पाल मांटम को ऐड किया गया और इसका कार्य क्षेत्र बदल गया। तो इसमें भी 9 प्लांट है, जिसमें सभी प्लांट जो S2 S1 में है वही है, सिर्फ एक प्लांट इसमें अलग से जोड़ा गया और इसका कार्य क्षेत्र भी बदल गया। तो हम प्लांट का परिचय भी आपको कराएंगे इस वीडियो में, और आप प्लांट को भी देखें कि कौन प्लांट किस प्रकार का है, इससे आपको आसानी होगा समझने में। पहला प्लांट कोचिलेरिया ऑफिसिनालिस है, जो 25% मिलाया गया है। दूसरा है हाइड्राइटिस कैंडेनेसिस, ये भी 25% मिलाया गया है। फिर है नास्टूरियम ऑफिसिनालिस, ये 5% मिलाया गया है। फिर है अस्क्रोफुलेरिया नोडेसा, ये 20% मिलाया गया है। अब सिमिलेक्स मेडिका, ये 15% मिलाया गया है। फिर है तुसिलागो फरफारा, 5% मिलाया गया है। फिर है वेरोनिका ऑफिसिनालिस, 5% मिलाया गया है। फिर है मैट्रिकेरिया कैमोमिला, ये भी 10% मिलाया गया है। और फिर एक पौधा और इसमें ऐड किया गया है, नौमा पौधा जिसका नाम रियम पाल मंटम है। तो ये सारी पौधा को आप गौर से देखें। अब हम बात करेंगे कि इस मेडिकल प्रॉपर्टीज यानी औषधि का गुण क्या है, किस क्षेत्र में इसका काम देखा गया है। तो दोस्तों, इस रेमेडी का पहला काम जो हमारा छोटी आंत और बड़ी आंत है, और उसका जो मेम्ब्रान, मोकस मेम्ब्रान जिसको हम झिल्ली बोलते हैं, लेयर बोलते हैं, उस पर इसका बहुत अच्छा रोल देखा गया है। इंटेस्टाइन में अगर किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन अगर होता है तो आप S3 का प्रयोग और मेडिसिन के साथ आप कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन, जितना पुराना कॉन्स्टिपेशन, डिसेंट्री, मोकाइड स्टूल, आंत में घाव, अल्सर, उंड, कोलाइटिस में बहुत अच्छा काम इसका देखा गया है। इस रेमेडी का स्ट्रॉन्ग डोज आंतों की अनुक्रमिक, जिसको हम पेरिस्टालसिस मोशन बोलते हैं, जो संकुचन होता है, सिकुड़ता और फैलता है, उसको बढ़ाकर कब्ज को तोड़ देती है। एवं इस रेमेडी की लिटिल लाइटर डोज आंतों की अनुक्रमिक गति को, जिसको हम पेरिस्टालसिस मोशन बोलते हैं, गति को कम कर दस्त को कम करती है। यह रेमेडी आंतों की सूजन, एपेंडिक्साइटिस, एसिडिटी, आंतों की कैंसर, अल्सर को भी ठीक करने का काम S3 का है। इस रेमेडी दांत के मसूड़ों की सूजन, जिसको हम गम इन्फ्लामेशन या फिर जिंजीवाइटिस बोलते हैं, या मुंह को पकना स्टोमाइटिस बोलते हैं, यह मुंह आने वाले बदबू को दूर भी करती है। यह खूनी मल, बैसिलरी डिसेंट्री, आंव युक्त मल, जिसको
एमोबिक डिसेंट्री कहते हैं या हरामल ग्रीन डिसेंट्री की सफल रेमेडी है। दोस्तों, S3 का वर्क बहुत अच्छा है। सेंसरी नर्व पर भी इसका काम बहुत अच्छा देखा गया है। इस अवधि ये रेमेडी हमारा रस और रक्त के विभाज्य पदार्थ, जिसको वास्ट प्रोडक्ट कहते हैं, को बाहर निकाल देती है। इसका प्रयोग हर प्रकार के हड्डी रोग, चर्म रोग, एक्जिमा, दिनाय, रिंगवर्म, सोराइसिस, पुरानी क्रोनिक स्कैबीज आदि में सफलतापूर्वक किया जाता है। इस रेमेडी की तीव्र मात्रा, स्ट्रॉन्ग डोज, पेशाब पैखाना के मध्य शरीर के विभाज्य पदार्थ, वास्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है। इस प्रकार जोड़ों में जमे हुए यूरिक एसिड भी शरीर से बाहर निकल जाता है। इसलिए इस रेमेडी कमर दर्द, लंबर पेन या जिसको हम लंबागो बोलते हैं, जोड़ों के दर्द, अर्थराइटिस, जोड़ों की पर्दा, इन्फ्लामेशन इन जॉइंट में भी किया जाता है। यह हमारा रक्त के सीरम कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करती है, जिससे हृदय रोग में भी इसका बहुत सफल प्रयोग देखा गया है। ये सेंसरी नर्व की बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी को लैट्रिन लूज मोशन हो रहा है तो S3, C3, S10, C10 के साथ आप इसका स्ट्रॉन्ग डोज में अगर प्रयोग करते हैं, हर मोशन पर 20 बूंद 10 बूंद, तो आपका चौथा डोज देने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप दे के देखेंगे। S3, C3, C10। अगर वायरल डायरिया है तो भरबवन भी आप ऐड कर सकते हैं। तो हम S3 के बारे में हम प्लांट का परिचय करा दिया आप लोगों को, और शॉर्ट में हम कुछ काम भी बता दिया। इलेक्ट्रो होम्योपैथ में तो इस रेमेडी का, सभी रेमेडी का बहुत डीप काम है। एक समुंदर है, और उस समुंदर में डूबना, आप कितना डूब पाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इतना सत्य है कि इस पैथी से बेहतर अभी तक कोई पैथी हमको समझ में नहीं आता है। हर बीमारी कोई जड़ से ख़त्म करने का काम करता है, बशर्ते आपके पास एनाटोमी, डिजीज और इलेक्ट्रो होम्योपैथ का नॉलेज होना चाहिए। तो हमारा वीडियो को लाइक शेयर भी आप करेंगे, ताकि हम इसी प्रकार का छोटा छोटा वीडियो आप लोगों को बनाकर कुछ सिखाने का काम आप लोगों को हम करते रहेंगे।